अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत से लोगों के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है। डायलिसिस होता क्या है, क्यों किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि गुर्दे ख़राब क्यों होते हैं। आज ये तमाम बातें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हमारे जिस्म में गुर्दे खराब हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में जो सफाई का सिस्टम मौजूद है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता और हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा वेस्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा पानी भी हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। वो वक्त होता है जब आपको डायलिसिस की जरूरत पेश आती है। डायलिसिस की जरूरत इस वक्त पेश आती है जब आपके गुर्दे सिर्फ 15% तक काम कर रहे होते हैं। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बहुत से पेशेंट बहुत ज्यादा घबराते हैं, लेकिन ये डायलिसिस सिर्फ ऐसा वाहिद इलाज है जो आपकी जान बचाने का सबब बन सकता है जब आपके गुर्दे काम करना बंद कर चुके हों। कुछ लोगों के लिए ये तकलीफ तो जरूर होता है, लेकिन इसके बहुत से फायदे भी हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। डायलिसिस का प्रोसीजर जो है वो एक मशीन के थ्रू होता है। अब हम देख लेते हैं कि डायलिसिस के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा है खून की सफाई। ये हमारे खून में से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको अलग करके हमारे वेस्ट को जो है साफ करता है और फजूल मादों को बाहर निकाल देता है। दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। जिन लोगों के गुर्दे जवाब दे जाते हैं या काम करना छोड़ देते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और हाई होने से बचाता है। इसका एक और बड़ा फायदा है एनीमिया से बचाव। जब इंसान के गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं तो उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, वो एचपी की कमी का शिकार हो जाता है। लेकिन डायलिसिस का ये प्रोसीजर जो है वो उसमें एनीमिया से बचाने में मददगार साबित होता है। और एक इसका बड़ा फायदा है लॉन्गर लाइफ। जिन लोगों के गुर्दे जवाब दे चुके होते हैं उन लोगों को ज्यादा अरसे तक सेहतमंद रहने में डायलिसिस एक अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी प्रोसीजर है, मुकम्मल हल नहीं है। जब आपके गुर्दे डायलिसिस की हद तक पहुंच जाते हैं इसका मतलब है कि आपको काफी नुकसान हो चुका है और आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत पेश आ गई है। डायलिसिस एक वक्ती प्रोसीजर है जिसको आप करके अपनी बॉडी को कुछ देर तक तो सेहतमंद रख सकते हैं, लेकिन इसका जो है मुकम्मल हल जो है वो ट्रांसप्लांट ही होता है। अब हम देखेंगे कि डायलिसिस के बाद कुछ लोगों में कुछ नुकसान देखे गए हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। लो ब्लड प्रेशर। कुछ लोग डायलिसिस के बाद लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। उनका ब्लड प्रेशर इस हद तक गिर जाता है कि उनको चक्कर आने लगते हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग भी अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें ताकि वो किडनी की डिजीज से बच सकें। और बाद में आते हैं ऐसे लोग जो पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। खुदारा पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी का कम इस्तेमाल आपको खतरनाक हद तक गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पानी के कम इस्तेमाल से आपकी बॉडी से वेस्ट उस तरह से एक्सक्रीट नहीं होंगे और आपके गुर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके ज़्यादा काफ़ी खतरनाक नतीजे बाद में सामने आ सकेंगे। और फोर्थ नंबर पे आएगा दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल। जो लोग पेन किलर स्पेशली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लोग हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको गुर्दों की बीमारियां आ सकें, गुर्दों के मसाइल से दो चार हो सके। और इवन समटाइम्स कुछ अद्वियात ऐसी भी होती है जो कि आपको फौरन किडनी फेलियर की तरफ ले जाती हैं। तो दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सोच समझ के किया जाए। अब हम देखेंगे कि अगर आपको गुर्दों की बीमारी हो गई है तो डायलिसिस से बचा जा सकता है या गुर्दों को फर्दर खराब होने से बचाया जा सकता है। जी हाँ, बचाया जा सकता है। सबसे पहले पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, 8 से 10 गिलास। नमक कम खाएं, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहें। अगर आपको गुर्दों की बीमारी है तो डायलिसिस एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप पहले एहतियात करें ताकि बाद में मसला ज़्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन अगर किसी का मसला बढ़ गया है और उसको डायलिसिस की ज़रूरत पेश आ गई है तो किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपना अपॉइंटमेंट लें। देखिए, डायलिसिस जो है वो एक अच्छा प्रोसीजर है और लाइफ सेवियर साबित हो सकता है, लेकिन याद रखें ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप इस तरह की स्टेज पे खुदा न खास्ता पहुंच चुके हैं तो साथ के साथ आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाएं, अपने टिश्यूज़ को क्रॉस मैच कराना शुरू करें, लेकिन टेम्परेरी प्रोसीजर डायलिसिस को मत छोड़ें ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके और आप परमानेंट सोल्यूशन यानी कि ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें।
मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।